नमस्कार दोस्तों। आज 28 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर को जो पहली न्यूज़ है वो है स्टेट शुड हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, है ना। अब ये चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, यूनिफॉर्म नीति हो, एक रूप नीति हो पूरे स्टेट में, पूरे राज्यों में। आपने देखा होगा कि मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, इस तरीके की बातें की जाती हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि एक लॉ हो, सभी के लिए एक तरीके की नीति हो और एक ही तरीके के लोग हों, मतलब एक ही तरीके के नियम हों या एक ही तरीके का कानून हो। इसी पे बात की गई है और ये एक तरीके से बहुत बड़ा कदम है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि एक तरीके से ये समझें कि आरोप लगेगा फिर कि जो केंद्र सरकार है वो पुलिस के ताकतों को भी अपने पास रखना चाह रही है, इस तरीके की बातें। खैर, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई मुंबई का अपराधी है, वो उत्तर प्रदेश भाग गया है, तो वहाँ पे जाके उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी या अनुमति उसका साथ लेना पड़ेगा। यदि यूनिफॉर्म होगा तो कहीं के पुलिस को भी कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे एक सेवा तो है ही हमारे यहाँ आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसकी आप तैयारी कर भी रहे हैं, तो इसको निचले स्तर तक भी लाया जाए तो एक रूपता आ सकती है। केरल की पुलिस, बिहार की पुलिस में एक सामंजस्यता आ सकती है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार कम होने की संभावनाएं भी कम हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि लोकल पुलिस बहुत ध्यान नहीं देते। अब वहाँ पे लोकल पुलिस ही नहीं रहेगी तो ध्यान तो देना ही है, ज़बरदस्ती है, क्योंकि लोकल से टच नहीं रहेंगे वो, है ना। इसी पे बात की गई है। उसके बाद है कॉइनेज विथ इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस डेट्स लुक कुसान। कुसान के समय की बात है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज एंड इमेजेज। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा है कि जो हमारे नोट होने चाहिए उसमें लक्ष्मी गणेश की वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, मूर्ति होनी चाहिए या चित्र होना चाहिए, इस तरीके की बातें। खैर, ये तो अलग बात है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो अलग मुद्दा है। पर हमारे भारतीय कल्चर में कुसान के समय में भी ऐसा पाया जाता था, है ना। और बहुत सारे लोग भी हैं, जैसे चोल काल में भी, या हम देखते हैं कि आदि शक्ति की मूर्ति या फिर जो शक्ति की जो प्रतिमाएं, या प्रतिमाएं क्या कहें, छाप जो सिक्कों में, कॉइन में है, उस प्रकार के मिलते हैं, है ना। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कब कब किस किस काल में इस तरीके से हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तो आप जरूर देखिएगा, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है, द ओल्ड बट रिलेवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबियन मिसाइल संकट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आज आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ओल्ड बट रेलेवेंट स्क्रिप्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, और जब रसिया ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स तैनात कर दिए थे लगभग 150 के करीब क्यूबा में, जो कि नज़दीक है अमेरिका के, और एकदम से परमाणु युद्ध छिड़ने की बात आ गई थी। और परमाणु युद्ध छिड़ने के जब उन्हें पता भी नहीं चला था अमेरिका को कि इतने नज़दीक हमारे परमाणु हथियार सेट कर दिए गए हैं, और उसी को याद करते हुए कहा गया है कि क्या किया जाना चाहिए। अभी रूसिया और यूक्रेन के बीच में ही युद्ध है, क्या ऐसा कदम रसिया उठा सकता है, इसमें विश्व की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में अमेरिका को किस प्रकार से देखना चाहिए, और साथ ही साथ भारत की क्या भूमिका होगी। भारत, चीन जैसे देश, इंडोनेशिया G20 का वो करेगा, मतलब क्या बोलते हैं, अध्यक्ष रहेगा। उसके बाद अगला जो अध्यक्ष है वो भारत है। तो इन देशों की भूमिका क्या होगी, इस पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और इसके बाद है द डिसमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम एंड कटिंग फंड्स। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारी स्कीम्स बंद कर दी गई, है ना। क्यों बंद कर दी गई? फंड के कारण, है ना। और आज भी आप देखोगे कि बहुत सारी स्कीम जो हैं, कई स्कीम्स जो हैं उनको कुछ स्कीम्स में शामिल कर दिया गया। जैसे यहाँ पे 14 स्कीम्स हैं रिप्लेस विथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में सब शामिल कर दिया गया। उसी तरीके से स्कीम्स रिमेन आउट ऑफ 12, है ना, जस्ट 2 स्कीम्स रह गए हैं। 12 स्कीम की जगह में 2 स्कीम रह गए हैं। इन्हीं पे बात की गई है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन सी स्कीम्स जिनको हटाया गया है ना, और उनके जगह में क्या लाया गया है, ठीक है।
तो ये कर दीजिएगा और इसे एक शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिएगा। साथ ही साथ ये कर लीजिएगा कि हेल्थ सेक्टर से ये है ना, हेल्थ सेक्टर से ये है, एजुकेशन से ये है, एम्प्लॉयमेंट से ये है ना, सोशल सिक्योरिटी से ये है। तो इस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि इतनी स्कीम चलती थी, अब इनके जगह में यही स्कीमें बच गई हैं, है ना। तो ये फिरोज गांधी ने लिखा है, सॉरी फिरोज गांधी नहीं, वरुण गांधी ने लिखा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है, शुड गवर्नमेंट सेल लिक्वर एंड रन लॉटरीज। अभी यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बड़ा सवाल है कि क्या गवर्नमेंट जो है शराब बेच सकती है और लॉटरी का आयोजन करवा सकती है। इस पे एक सवाल है। इसके कई पक्ष शामिल किए गए हैं कि यदि गवर्नमेंट सेल करती है लिक्वर तो नैतिक रूप से वह यह कहने लायक नहीं रह जाती कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए या शराबबंदी करना चाहिए या शराब कम पीना चाहिए, क्योंकि आप ही पी रहे हो, है ना। लॉटरी खिलवाती है तो वो भी ये नहीं कह सकती कि जुआ नहीं खेलना चाहिए या जुआ खेलना हानिकारक चीज़ है। तो इसे सिन गुड्स के नाम से भी जाना जाता है ना। सिन गुड्स मतलब खराब कह सकते हो या पाप कह सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें, पर यहाँ पे दिक्कतें ये है कि जो स्टेट है, अब स्टेट के पास जो रेवेन्यू आने का है, अब ये उनके पास रेवेन्यू जो है दो ही प्रकार से आ सकता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम से, और दूसरा लिक्कर से, है ना। तो लिक्कर से जो आ सकता है, दोनों चीज़ों से आ सकता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बहुत राज्यों को बहुत पैसा नहीं आ पाता, तो उससे ये पूरा करना चाहते हैं। अभी देखा होगा कि दिल्ली में पूरा हंगामा मचा हुआ था, है ना। उस पे मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में या सीबीआई ने, ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। तो इस तरीके की बातें हैं। और एक नैतिक दुविधा का प्रश्न है, नैतिक प्रश्न है कि क्या जो स्टेट है वो लिक्विड सेल कर सकती है और लॉटरी चला सकती है ना। इसी पे एक दो विद्वान हैं, दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं, तो उन पक्षों को आप देख लेंगे, ठीक है। GM मस्टर्ड विल बी रेडी फॉर कल्टीवेशन इन 3 क्रॉप सीजन। अब यहाँ पे ये है कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। GM क्रॉप जो है ना, GM क्रॉप जो है वो रेडी टू 3 सीजन। हमारे यहाँ 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, है ना। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप तीनों देख लेंगे, रबी, खरीफ और जायद फसलें। ये तीनों सीजन के लिए तैयार हो गई हैं। हम तीनों सीजन में इनको बो सकते हैं। तो जो हमारे खाद्य तेलों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए ज़रूरी है। तो इस पे आप देख लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ ये देखिएगा कि ये किस्में कौन कौन सी हैं, है ना, किस्में कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या है ना, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो है, रुपी गेन एज डॉलर स्लिप्स अगेंस्ट मेजर करेंसीज। अब एक और न्यूज है लास्ट, और वो ये है कि रुपी गेन्स एज डॉलर स्लिप्स अगेंस्ट मेजर करेंसी, है ना। तो रुपी ने अभी 83 तक पार कर गया था, $1 83 रुपये में बिकने लगा था, उसे काफ़ी गेन करके वो अब 82 रुपया 33 पैसे के करीब पहुंच चुका है ना, एट 2.33 तक पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा गेन है। और इसका एक कारण ये है कि US फेडरल रिजर्व द्वारा जो ब्याज दरें बढ़ाने की बात थी उसे नहीं बढ़ाया गया उस लेवल पे, है ना। तो इसके कारण से ये ठीक हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।